जब भी हम अपने पीओएस में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आ जाती है सामने। तो यहाँ पे अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको सेल, परचेज, इनवॉइस, स्टॉक एंट्री और किस तरीके से सप्लाई को क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से कस्टमर का अकाउंट क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से परचेज की एंट्री होगी, किस तरीके से स्टॉक क्रिएट होगा, किस तरीके से स्टॉक अपडेट होगा, किस तरीके से सेल्स की एंट्री होगी, ये मैं इसमें बताने वाला हूँ। बाकी चीज़ें आप रिपोर्ट वगैरह आप खुद भी देख सकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़र का देखते हैं। तो यूज़र के लिए आपको जाना होगा कॉन्टैक्ट्स में, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कस्टमर्स और सप्लायर्स। अब अगर आपको सप्लायर क्रिएट करना है, सप्लायर वो जिससे कि आप मटेरियल कुछ भी परचेज कर रहे हैं, वो आपका सप्लायर है। कस्टमर वो जिसको कि आप कुछ भी मटेरियल सेल कर रहे हैं, वो आपका कस्टमर है। तो मैं यहाँ पे सप्लायर क्रिएट करता हूँ एक। सप्लायर में जाने के बाद यहाँ पे ऐड करता हूँ। कॉन्टैक्ट टाइप सप्लायर रहेगा, बिजनेस है या इंडिविजुअल है वो हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप कॉन्टैक्ट आईडी को एम्प्टी छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा सिस्टम। उसका बिजनेस नेम जैसे हमारा XYZ स्टोर हो गया, कुछ भी बिजनेस नेम। मोबाइल नंबर क्या रहेगा स्टोर्स का, वो हो गया। इसके अलावा आपके पास कुछ और डिटेल्स अब आप दे सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे उनका टैक्स नंबर, जो भी उनका टैक्स नंबर रहता है, GST नंबर वगैरह, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ ओपनिंग बैलेंस है इस अकाउंट का, वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। कुछ आपको टर्म्स कंडीशन वगैरह डिसाइड हुई है कि जैसे जो भी मटेरियल आएगा उसके पेमेंट 30 डेज बाद होगी, या फिर कुछ इस तरीके का कोई टर्म्स कंडीशन डिसाइड हुई है तो आप यहाँ पे पहले से ही लिख सकते हैं। एड्रेस आ जाएगा सप्लायर का, किस सिटी से है वो आ जाएगा, किस स्टेट से है वो आ जाएगा, और ये बेसिक डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हैं। कस्टम फील्ड भी दे रखे हैं, अगर आप इसके अलावा कुछ और भी लिखना चाहें तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इस वक्त आप जैसे ही सेव करेंगे, सेव करते ही आपका सप्लायर ये क्रिएट हो चुका है। अब हमने सप्लायर क्रिएट कर लिया। अब हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट में, और यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमें प्रोडक्ट भी तो ऐड करना है ना किसी सप्लायर को ऐड करने के बाद। तो प्रोडक्ट में भी मैं यहाँ पे XYZ प्रोडक्ट नाम रख देता हूँ। प्रोडक्ट का अगर आप SKU मैनेज करते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऑटोमेटिक छोड़ दीजिए। यूनिट क्या है, प्राइस है, लीटर है, ग्राम है। इसके अलावा कुछ और भी आपके एक्स्ट्रा यूनिट है, पीसेस, जैसे पैकेट हो गया या केजी हो गया, तो उसके लिए हम प्लस पे क्लिक करके लिख सकते हैं। जैसे अगर केजी है तो वो लिख सकते हैं, किलोग्राम, शॉर्ट नेम केजी। डेसिमल अलाउ है या नहीं है तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, सेव कर देंगे, ऐसे ही आपका यूनिट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पीस में लिख देता हूँ, ये हमारा XYZ प्रोडक्ट पीस में है। कुछ इसका सब यूनिट है तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे इधर किलो हो गया, किलोग्राम हो गया, मिलीलीटर, जो भी है इस तरीके। कुछ अगर आपने ब्रांड्स क्रिएट कर रखे हैं, ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड के लिए भी आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ब्रांड का नेम कर देंगे। अभी मैं इसमें सब कुछ XYZ ब्रांड नेम से ही बना रहा हूँ, और सेव कर दीजिए। कैटेगरी क्या है, तो आप कैटेगरी पहले आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, जो कि प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज में ही आपको मिलेगी। तो कैटेगरीज हो गया, सब कैटेगरी हो गया। आपका इसमें मल्टीपल लोकेशन बिजनेस है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस किस बिजनेस में, किस किस लोकेशन में शो होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक मैनेज करना है तो इस पर टिक करके रखिए, नहीं करना है तो इसको अनटिक करके रखिए। अवेलेबल अलर्ट क्वांटिटी, जैसे ही इस क्वांटिटी से जो आप यहाँ पे एंटर करोगे उससे नीचे जो भी क्वांटिटी जाएगा तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिक अलर्ट करेगा। मैं इसमें डाल देता हूँ 10 क्वांटिटी की। जैसे ही 10 से नीचे आए सिस्टम मुझे बता दे कि भाई आपके पास अब स्टॉक कम हो गया है। डिवाइस मॉडल आपके इसमें ज़रूरत नहीं है, ये मोबाइल वाले में काम आता है। प्रोडक्ट इमेज आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं, जो कि जब आप इसमें बिलिंग वगैरह करेंगे या इनवॉइस यहाँ पे जनरेट करेंगे उसमें आपको काम आएगा। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख दीजिए। प्रोडक्ट का अगर आपके पास कुछ ब्राउज़र वगैरह है तो यहाँ पे वो भी अपलोड कर सकते हैं।
इसके बाद आता है इनेबल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, IMEI सीरियल नंबर वगैरह, ऐसा कुछ आपके पास कोई प्रोडक्ट है या फिर नोट फॉर सेल वाला ये प्रोडक्ट है तो वो भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। रैक रो पोजीशन अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, किस रो में है, क्या वेट है इसका। इसके अलावा आपके यहाँ पे कस्टम फील्ड और दे रखे हैं। नहीं है यूज़ तो छोड़ दीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है करना। टैक्सेस में अगर आप टैक्सेस इस पर यूज़ करते हैं तो क्या है, CGST है, SGST है, या जो भी आपका टैक्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टैक्स प्राइस एक्सक्लूसिव है, इनक्लूसिव है, जैसा आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। प्रोडक्ट टाइप आपका कैसा है, सिंगल है, वेरिएबल है, जिस भी तरीके का आपका प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे एक्सक्लूसिव प्राइस जो है हमारा वो सपोज यहाँ पे 120 रुपये है, तो 18% GST लगने के बाद आपका इंक्लूसिव टैक्स जो हो जाएगा वो 141 रुपये 60 पैसे हो जाएगा। अब आप इसमें मार्जिन अपना रख सकते हैं, जैसे 20% का आपने मार्जिन रखा तो अब आपका जो सेलिंग प्राइस रहेगा इंक्लूसिव टैक्स वो आपका 170 के आसपास जाके रहेगा। तो ये इस तरीके से सिस्टम ऑटोमेटिक सेव करता है और आप इसको सेव कर दीजिए। सेव होते ही प्रोडक्ट आपका ऐड हो गया। हमने यहाँ पे ऐड किया था XYZ प्रोडक्ट, तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अभी हमारा सप्लायर क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अब हमें इसकी परचेज़ की एंट्री करनी है। जब हमारे पास मटेरियल आएगा तो हम उसकी परचेज़ की एंट्री करेंगे। तो हम जाएंगे परचेज़ के अंदर, ऐड परचेज़ में सप्लायर अपना सेलेक्ट करेंगे। हमारा सप्लायर था XYZ स्टोर। रेफरेंस नंबर जो भी आपके पास परचेज इनवॉइस होता है उस पर लिखा हुआ रहता है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। किस परचेज डेट में है, जो आप परचेज डेट क्या है, और स्टेटस क्या है, रिसीव हो चुका है आपके पास जो भी। अगर आपके अपने सुपर एडमिन लॉगिन किया हुआ है तो बिजनेस लोकेशन भी पूछेगा, अब दे दीजिए। अब जैसे हमने इसमें टर्म्स कंडीशन दिया था 30 डेज़ का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट था वो आप यहाँ पे सर्च कीजिए। जैसे मैं XYZ प्रोडक्ट कर देता हूँ तो ये आ गया। यहाँ पे दिखा रहा है करंट स्टॉक 0 पीस है। आया कितना है, मेरे पास आया सपोज 70 पीस। तो जो यूनिट था वो कितना था, 120 रुपये जो हमने दिया था, इसमें 120 रुपये का ही आया है 70 पीस। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा भाई इतना आपका हो गया। सेलिंग प्राइस जो हमने इसमें रखा है, जब हमने स्टॉक ऐड किया था उस टाइम पे दिया था कि 20% मार्जिन रहेगा, तो इसने 169.92 लगभग 170 रुपये ऑटोमेटिक उठा लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको अगर डिस्काउंट कुछ मिला है इसमें तो आप वहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं, फिक्स है या परसेंटेज में है। अगर आपको डिस्काउंट मिला है इस पर सपोज 70 रुपये का, तब यहाँ पे वो डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। परचेज टैक्स, अगर आपको टैक्स भी लगा है इस पर तो आप टैक्स भी लगा दीजिए। परचेज टैक्स क्या लगा है, 18% GST लगा है, तो यहाँ पे परचेज टैक्स भी आपका लग जाएगा। कुछ एडिशनल शिपिंग चार्जेस वगैरह लगा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वही फ्राइट लगा है इसमें का 200 रुपये का, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ पेमेंट की है इस बिल के अगेंस्ट तो अब यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं कि आपने कितना पेमेंट किया, नहीं किया तो इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब आपका जो टोटल बिल है वो हो गया 10,029 रुपये का, जो कि आपको यहाँ भी शो कर रहा है। तो कैसे हो गया 10,029 का, ये इस तरीके से हो गया कि हमारी 70 क्वांटिटी आई है, 120 के हिसाब से 8,400, जिस पर 70% डिस्काउंट, 70 रुपीज़ का डिस्काउंट लग गया और 1,500 रुपये का टैक्स लग गया। तो ये टोटल आपका, इसके अलावा यहाँ पर 200 रुपये का आपका एडिशनल चार्जेस लग गया जो कि शिपिंग चार्जेस है। अब आपका 10,030 रुपये हो चुका है। सेव कर दीजिए। अब जैसे ही हम इसको सेव करेंगे हमारी परचेज़ की एंट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब इसमें हम अपना सप्लायर क्रिएट करते हैं। सप्लाई हो गया, अब हम इसमें अपना कस्टमर क्रिएट करते हैं। तो कस्टमर के लिए हम जाएंगे कस्टमर वाले सेक्शन में, यहाँ पे कस्टमर को क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे। क्या है, कस्टमर है, इंडिविजुअल है या बिजनेस है। तो अगर आप बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो बिजनेस आ जाएगा, किसी पर्सन को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल आ जाएगा। बिजनेस का नेम क्या है, तो मैं रख देता हूँ इसमें XYZ कस्टमर। मोबाइल नंबर आ जाएगा कस्टमर का, और अगर एड्रेस वगैरह है आपके पास, GST नंबर वगैरह जो भी है, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। अगर इसके साथ भी आपका अगर मटेरियल कुछ क्रेडिट पे सेल होता है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं कि कितने दिन का आपने क्रेडिट दिया है या कितने दिन बाद आपके पास पेमेंट आएगा। वो तरीके से क्रेडिट लिमिट कितना दिया है, ब्लैंक छोड़ने पर नो लिमिट। अगर आपने इसको ब्लॉक कर रखा है कि भाई हम इसको मैक्सिमम 5,000 रुपये की ही बिलिंग करेंगे या 50,000 की बिलिंग करेंगे, इससे ज़्यादा की बिलिंग नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको अलर्ट कर देगा फिर सिस्टम। एड्रेस,
बाकी कस्टम फील्ड और सेम इसी तरीके से सेव कर देंगे। सेव होते ही हमारा कस्टमर क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब हम जाएंगे सेल्स के अंदर, यहाँ पे करेंगे ऐड सेल। ऐड सेल में हमारा डिफ़ॉल्ट सेलिंग प्राइस रहेगा, या आप इसमें सेलिंग प्राइस के ग्रुप भी बना सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा, तो कस्टमर हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो हमारा XYZ करके हम जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे हमारा कस्टमर आ चुका है कि हमारा ये कस्टमर है और ये इसका सेम शिपिंग एड्रेस है। पेमेंट टर्म्स हमने दे रखा है ऑलरेडी 20 डेज़ का। सेल स्टेटस क्या है कि ये फाइनल स्टेटस है या कोटेशन परफॉर्मर जो भी है, तो हमारा ये फाइनल है। इनवॉइस नंबर अगर ऑटोमेटिक जनरेट करना है छोड़ दीजिए, अगर आपको खुद लिखना है इसमें तो इसमें खुद से भी आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर लेंगे, हमारा XYZ नाम से प्रोडक्ट था तो XYZ प्रोडक्ट आ चुका है। कितना क्वांटिटी सेल किया, 20 रुपये। किस प्राइस पे सेल करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको खुद से भी चेंज कर सकते हैं कि जैसे मेरे को ये 170 रुपीज़ में सेल करना है तो 170 रुपीज़। टैक्स अगर आपने कुछ लगाना है इस पर तो टैक्स भी लग जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट हो गया इतना और इतना लग गया टैक्स। शिपिंग डिटेल कुछ है आपके पास एड्रेस तो आप वो दे सकते हैं। कुछ शिपिंग चार्जेस भी लेना है आपको तो आप वो भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। शिपिंग स्टेटस क्या है, पैकेट डिलीवर्ड है, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं। इसके अगेंस्ट आपके सामने कुछ पेमेंट आया क्या, जो कि टोटल पेबल 4488 हुआ। इसके सामने आपके पास कुछ पेमेंट आया है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर नहीं आया तो आप इसको यहाँ पे 0 करके आगे चल सकते हैं। तो इधर कस्टमर के ऊपर बैलेंस रह जाएगा और इसको सेव एंड प्रिंट कर दीजिए। तो अब जैसे ही हम इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने ये इनवॉइस सेव हो जाएगा और इसका प्रिंट आउट जनरेट हो जाएगा।